29 अक्टूबर सन 2009, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया। पानी की बोतल पानी लाओ भाई। वो दिन जिसने शाम को रात में और रात को डर में बदल दिया। उस दिन जयपुर के इस इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। उसी शाम कुछ अजीब हुआ। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से अचानक 9 सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बाहर निकले। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। वो लोग बुरी तरह से हाफ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य खतरे ने उनकी रूह तक को हिला दिया हो। सीने से लथपथ वो गार्ड्स चारों दिशाओं में भागने लगे और जो भी रास्ते में उन्हें सिगरेट पीता नजर आता, वो तुरंत उनके मुंह से सिगरेट छीन के अपने पैरों से बुझाने लगे और सबको वहां से जितना हो सके उतना दूर भागने की चेतावनी देने लगे। शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच लोग भाग रहे थे। टेम्पो चालक, रिक्शा चालक भी बिना सवारी के वहां से निकल रहे थे। भागो भागो। पास ही के वेयर हाउस में वेल्डिंग का काम चल रहा था। एक गार्ड भागकर वहां पर पहुंचा। वो गार्ड बुरी तरह से हाफ रहा था और सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था। घबराए हुए गार्ड ने चिल्लाते हुए काम रोकने को कहा। आज भी उस दिन को याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। जब लोगों ने पूछा, भाई तुम इतना डरे हुए क्यों? तुमने वहां अंदर ऐसा क्या देख लिया? तब उस गार्ड ने डरी और कांपती हुई आवाज में बोला, बस थोड़ी ही देर में कुछ बड़ा होने वाला है। ऊपर आसमान की ओर देखो। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वो गार्ड अपने गार्ड दोस्तों के साथ भाग चुका था। बाहर से कंपनी सील हो गया था, फिर उसको गेट पे तोड़ के हम लोग सारे बाहर निकल के आ गए। अब लोगों में खौफ फैल चुका था। सभी लोग सुरक्षित घर पहुंचने के लिए जो साधन मिला बैठकर भाग रहे थे। माहौल बहुत दहशत वाला था। लोगों ने सोचा अगर सच में सीतापुरा के अंदर कुछ हो रहा है तो इसे न्यूज चैनल पर तो जरूर दिखा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने टीवी का बटन चालू किया, पूरे जयपुर की बिजली चली गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने गार्ड्स की चीखती चेतावनी को सुनते ही समझ लिया था कि कुछ भयंकर होने वाला है। वो सभी बिना पीछे मुड़े उन गार्ड्स के पीछे भाग खड़े हुए। बहुत सारे थे, 80-90 जन तो था वहाँ पे। लेकिन बाकी लोग अभी भी हालात को मजाक समझ बैठे। उन्हें क्या पता था वो वहीं खड़े हैं, उस रात की सबसे खौफनाक सच्चाई के ठीक सामने। अभी तक हमें ऐसी कोई खबर की पुष्टि नहीं हुई है। हम वहां तक जा नहीं पाए हैं। मैं अपने ईटीवी वाले दोस्तों से भी पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हुआ है क्या ऐसा। अब कुछ ही पलों में जो होने वाला था उसने जयपुर और सीतापुरा की हवा को भी चीखना सिखा दिया था। ऐसी चीख जो गले में ही दम तोड़ दे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था अगली सुबह उनके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह जयपुर वालों ने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। नीला आसमान अब नीला नहीं रहा। पूरे जयपुर में एक भी परिंदा नहीं बचा, सब गायब हो गए। हवा भारी हो गई, इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हवा में 10 फीट ऊपर उछल गई। मौसम विभाग ने 2.3 रेक्टर स्केल का भूकंप रिकॉर्ड किया। झटका इतना जबरदस्त था जिससे 6 किलोमीटर के दायरे में हर खिड़की मानो खुद ही फट पड़ी। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। जयपुर में कुछ तो अजीब हो रहा था। यह न्यूज पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जयपुर में लोग लाखों की संख्या में शहर छोड़कर भागने लगे। ये तो बस अभी जयपुर एपिडेमिक की शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था उसने पूरे नॉर्थ इंडिया को अपनी चपेट में ले लिया। सरकार ने पूरे जयपुर को रेड जोन घोषित कर दिया, मानो जैसे कोई ज़ोंबी वायरस फैल गया। फोन नेटवर्क बंद, लोग घरों में कैद, टीवी ब्लैकआउट, सड़कें सायरन और चीखों से गूंजने लगी। किसी ने अपने दरवाजों पर गीले तौलिए लटका दिए तो कोई अपनी छतों पर पानी छिड़कने लगा। जयपुर कोटा हाईवे की तरफ हजारों लोग भागते हुए जमा होने लगे। इतना ट्रैफिक कि सब कुछ ठप पड़ गया। सब सोचते रहे जब टक्कर ही नहीं हुई तो तबाही कैसे हुई। पर उस रात ट्रेन ने खुद साबित किया किसी विनाश के लिए हादसे की जरूरत नहीं होती। भाई मेरे खुद के नहीं बल्ले पड़ रहा था। मैंने भी जब इसके बारे में पढ़ा मेरा दिमाग हिल गया। अबे साला ऐसा भी कुछ हो सकता है।
दिन ढलते ढलते जिन लोगों ने भी बाहर कदम रखा उनकी आंखें लाल पड़ने लगी, त्वचा जलने लगी, जिसके चलते शाम तक आधा जयपुर खाली हो चुका था। पुलिस और मिलिट्री की गाड़ियां साइंटिस्ट, इंजीनियर और एक्सपर्ट्स के साथ डरते हुए धीरे धीरे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया की ओर बढ़ने लगी। घबराहट में सबकी फटी पड़ी थी। जयपुर में अफवाहें फैलने लगी कि हवा में कुछ तो है। कहां बैरिकेड्स लगाने हैं, कहां नाका लगाना है, पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस बार दुश्मन भी ऐसा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ चिल्लाने की आवाजें थी, भागो भागो, लेकिन किसी को भी यह पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर भागना किससे है। शाम के 6:18 सीतापुरा में स्थित आयुष होटल के मेहमानों को अचानक एक अजीब सी स्मेल आने लगी, एक गंध आने लगी। उन्होंने इसकी कंप्लेंट भी की, पर वो अजीब सी स्मेल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 6:30 तक लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। घबराहट में होटल के मेहमानों ने जब रूम की खिड़कियों से बाहर झांका तो वो देखते हैं सामने वाली सड़क पर लोग एक एक कर गिर रहे थे। कुछ लोग खांसते हुए अपनी छाती को थामे जमीन पर बैठ गए और तभी अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल। लोग घबरा गए, कुछ अपने घरों से, कुछ दुकानों से, सभी एक एक कर सड़क पर इकट्ठा होने लगे। वो एक दूसरे को पूछ रहे थे हो क्या रहा है। उधर इलेक्ट्रिसिटी जाने से होटल के अंदर हाहाकार मच गया। स्टाफ भागते हुए दरवाजे पीटने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हवा में कुछ है, जल्दी बाहर निकलो और जितना जल्दी हो सके यहां से कहीं दूर भागिए। घुप अंधेरा, लोग भागने लगे, दरवाजे टकराने लगे, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था यह गंध आखिर है क्या। कहीं कोई अदृश्य जहर तो नहीं जो हवा में घुल चुका है, या कोई गैस, या फिर यह कुछ और, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं था। सब होटल से बाहर निकले। लोग अपनी त्वचा पर कुछ गीला गीला सा महसूस करने लगे जो लगातार उनकी त्वचा के साथ चिपके जा रहा था। और तभी सड़क की अफरा तफरी के बीच 2 लोग चिल्लाते हुए दौड़े और कहा, हवा में कोई भोपाल जैसी गैस लीक हो रही है। यह सुनते ही सड़कों पर भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब भागना किस ओर है। सड़कें अब लोगों की चीखों और कदमों की आवाजों से भर चुकी थी। हवा में कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे महसूस हर कोई कर पा रहा था। यही वो पल था जब जयपुर में उस अनदेखे कहर की शुरुआत हुई, जिसे बाद में लोगों ने नाम दिया द जयपुर अपोकलिप्स। देखो, आज की यह सच्ची कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूं, शायद इसे जयपुर वाले भी भूल गए हों, लेकिन जो जयपुर के लाखों लोग इससे अफेक्ट हुए उनके जहन से यह किस्सा कभी नहीं जाएगा, इससे पहले कि अब आपके भी होश उड़ जाएं। मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे शो के बारे में जहां आपको स्पोर्ट्स और टीवी स्टार्स को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। ALF ग्लोबल एक ऐसा रियलिटी शो है जहां UFC का बेस्ट फाइटर जॉन जोनस और MMA का सबसे बड़ा गैंगस्टर नेट डियाज ने अपने CIS फाइटर्स की टीम बनाई है। ये दोनों टीम्स एक ही विला में रहेंगी और ट्रॉफी के लिए फाइट करेंगी। इसके पहले ही एपिसोड में नेट डियाज और एक कंटेस्टेंट का ऐसा झगड़ा हुआ कि गुस्से में डियाज विला ही छोड़कर चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ ये आप ALF के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। लिंक इज इन द पिन कमेंट। इसके साथ पहले एपिसोड का लिंक भी मिल जाएगा। डेफिनेटली वॉच इट एंड फॉर अपकमिंग एपिसोड सब्सक्राइब द चैनल। 29 अक्टूबर सन 2009 शाम के करीब 6:25 JVVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम के दफ्तर में फोन की घंटी बजी। कंट्रोल रूम वालों ने फोन उठाया और पूछा, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, और आगे वाले शख्स से उसका नाम भी पूछा। उस अज्ञात व्यक्ति ने डरी हुई आवाज में हाफते हुए बोला, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, मेरी नौकरी का सवाल है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। अभी के अभी पूरे जयपुर की बिजली सप्लाई काट दो। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर अगर जयपुर की बिजली बंद नहीं हुई तो हर तरफ तबाही होगी। जीने और मरने का सवाल है, यह बोलते ही फोन कट जाता है। खैर, कंट्रोल रूम वालों ने उस शख्स की चेतावनी को इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा शायद किसी नशेड़ी ने यूं ही कॉल कर दिया होगा। अब उसके चक्कर में पूरे जयपुर की बिजली को थोड़ा बंद कर सकते हैं। सारे नेता लोग वहीं बैठे होते हैं, सरकार बैंड बजा देगी। वो इसे एक छोटा सा मजाक समझ अपना अपना काम करने लगे कि तभी कंट्रोल रूम में अचानक
29 अक्टूबर सन 2009 उस दिन गुरुवार था और जयपुर के लिए भी वो दिन किसी और गुरुवार की तरह ही था। लोग अपने रोज के काम निपटा रहे थे, सूरज ढल रहा था और हवा भी रुकी हुई थी। इस पॉइंट को याद रखना, हवा रुकी हुई थी। लेकिन जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ऐसा होने वाला था जिस वजह से उसका नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 5:50 सीतापुरा से लगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑयल डिपो के 4 कर्मचारी अपनी शिफ्ट पर मौजूद थे। देखिए, उनका काम था बस एक साधारण सा रूटीन ऑपरेशन, इंडियन ऑयल से भारत पेट्रोलियम के टर्मिनल तक पेट्रोल ट्रांसफर करना, जिसे कि पाइपलाइन के थ्रू अगले टैंक में डालना था। शाम के 6:10 टैंक नंबर 401A की तैयारी शुरू हो गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था जैसे हर रोज होता था, लेकिन उसी पल कुछ ऐसा होने वाला था जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। टैंक नंबर 401 के हैमर ब्लाइंड वाल्व में एक भारी लीकेज हुआ। टैंकर का वाल्व अचानक फंसकर जाम हो गया। तेज प्रेशर के कारण पेट्रोल की पिचकारी जेट प्रेशर की तरह हवा में फटी। हंड्रेड्स ऑफ लीटर पर सेकंड की स्पीड से पेट्रोल बहुत ही तेजी से वेपराइज होने लगा और एक इनविजिबल फॉग क्रिएट होने लगी। अब जरा सोचिए, हजारों लीटर पेट्रोल प्रेशर में जब हवा में उड़ने लगे तो क्या होगा। वो पेट्रोल पल भर में वेपर क्लाउड में बदल गया, यानी पेट्रोल से भरे धुंध का बादल। कुछ ही सेकंड्स में चारों ओर जहरीली गैस का बादल छा गया। वहां और ज्यादा गहरी धुंध बनने लगी। पास में ही खड़े एक ऑपरेटर को अचानक चेस्ट में दर्द उठा और सांस लेने में तकलीफ। जब उसका ध्यान टैंकर की उन पाइप्स की ओर गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तेजी से इस सिचुएशन को हैंडल करने भागा, लेकिन रास्ते में ही वो ऑपरेटर बेहोश होकर गिर पड़ा। शिफ्ट ऑफिसर उसे बचाने पहुंचा, लेकिन वो भी उस धुंध की चपेट में आ गया। फिर दूसरा ऑपरेटर उन दोनों को बचाने आया, लेकिन उस वेपर क्लाउड ने उसका भी दम घोट दिया। देखिए, अब बारी थी तीसरे ऑपरेटर की, लेकिन वो पहले ही अपने घर जा चुका था। यानी अब बचाव की कोशिश करने वाला वहां कोई बचा ही नहीं। अब सीतापुरा की हवा में सिर्फ पेट्रोल नहीं, मौत तैर रही थी। देखिए, उस दिन हवा चल नहीं रही थी, थमी हुई थी और ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो गया। अब प्रकृति भी तबाही की ओर इशारा कर रही थी। वो मिस्ट अब वेपर क्लाउड का फॉर्म ले चुकी थी। अब वो आईओसी के कंपाउंड से बाहर पूरे सीतापुरा में फैलने लगी, लेकिन फिर भी ना कोई अलार्म बजा, ना कोई गैस डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हुआ और ना ही कोई ऑटोमेटिक शटडाउन हुआ और ना ही उनके पास फॉलो करने के लिए कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल था। आसपास के कारखानों, फैक्ट्री और होटलों तक ये पेट्रोल की जहरीली धुंध पहुंचने लगी। यहाँ तक कि आईओसी कंपाउंड से दूर आयुष होटल तक लोग उस जहरीली धुंध के वेपर्स को महसूस कर पा रहे थे। लोग खांसने लगे, बेहोश होने लगे, उन्हें हवा में ऑयल जैसा टेस्ट आने लगा और जिन लोगों को वो जहरीली गंध सूंघते ही पता चल गया कि ये गंध और धुंध आखिर है किसकी, वो लोग बिना मुड़े वहां से तेजी से भाग गए। किसी ने पुलिस को कॉल किया तो किसी ने एम्बुलेंस को। लोग वहां से जान बचाकर दौड़ते हुए एक दूसरे को चेतावनी देने लगे, कोई भी आग मत जलाओ, नहीं तो हम सब मरेंगे। क्योंकि अब डर बना हुआ था, वो भी उस चीज का जिससे हजारों लोग चपेट में आ सकते थे। पूरी फील्डिंग सेट थी, अब जरूरत थी तो सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की। जिसका डर बना हुआ था, उस डर का नाम था वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। अगले 70 मिनट तक उस वॉल्व के थ्रू हजारों लाखों लीटर वो फ्यूल हवा में टिक 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 बॉम्ब की तरह घुलना शुरू हो जाता है। देखिए, बाहर खड़े अनजान लोगों में से किसी को भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये लीक कहां हो रहा है, ये स्मेल कहां से आ रही है। कारण था दिखाई ना देना, क्योंकि ये वाष्प के बादल इनविजिबल थे, बस उस स्मेल को महसूस किया जा सकता था। इसके बाद आने वाला जो खतरा था, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। 7 बजे तक पूरे सीतापुरा में खबर फैल चुकी थी कि हवा में कुछ है। सीतापुरा के कारखानों, फैक्ट्रियों, होटलों, दुकानों और घरों से लोग तेजी से भागने लगे। जयपुर कोटा हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के अचानक ब्रेक लग गए। 17 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे संचित जैन को लगा शायद आगे सड़क पर कोई हादसा हुआ होगा कि तभी भागते हुए कुछ अनजान लोग उसकी गाड़ी से टकराए तो कोई उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। संचित को गूंजती हुई आवाज में बस इतना ही सुना कि हवा में कुछ है। संचित ने यह सुनते ही अपनी कार की विंडोज बंद कर ली। उसे सच में लगा ज़ॉम्बी वायरस या ये दुनिया खत्म होने वाली है। वो घबराकर अपनी सीट पर नीचे झुककर बैठ गया कि तभी
देखिए, वॉल्व जैम होने के करीब 75 मिनट तक वो पूरा एरिया एक टिकिंग बॉम्ब बन चुका था और ऑफिशियल इंक्वायरी में यह पता चला कि करीब 1000 टन पेट्रोल 75 मिनट्स में हवा में घुल गया। वो इतने ज्यादा तेज प्रेशर से निकला कि एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। सारा का सारा पेट्रोल वेपर्स बनकर हवा में घुल गया। आसपास के इलाके खाली हो चुके थे क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी या स्पार्क किसी बाइक या गाड़ी के इंजन से या इवन स्टैटिक डिस्चार्ज की वजह से भी क्रिएट हो सकता था। सब लोग खामोशी से दूर खड़े होकर देखते रहे। वो पीरियड सच में एक टिकिंग बॉम्ब की तरह था जो कभी भी तबाही ला सकता था। सिंपल भाषा में बताऊं तो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट बिना किसी रेडिएशन के किसी भी वक्त हो सकता था। शायद किसी ने भी वहां से भागने के लिए बाइक या स्कूटर का इंजन स्टार्ट नहीं किया। शायद इनके परिणाम का नतीजा उन्हें अच्छे से पता था। 1 घंटे से ऊपर हो गया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अभी तक तो कोई वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा डर तो अभी भी मौजूद था और उस डर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली। किसी भी विद्युत निगम ने भी या किसी बिजली घर ने भी अभी तक जयपुर की बिजली बंद नहीं की थी। सोचो, किसी के घर हेयर ड्रायर चल रहा होगा, किसी के घर हीटर चल रहा होगा, किसी के घर दूध उबल रहा होगा, तो किसी के घर की शायद वायरिंग खराब होगी। बस जरूरत थी तो एक छोटी सी चिंगारी की। बिजली वाला खतरा और किसी भी चीज से सबसे ज्यादा था। इससे ऊपर और कोई चीज नहीं थी। अभी तक हजारों लोगों ने वो हर एक कदम उठाया जिससे चिंगारी ना भड़क सके, लेकिन जयपुर विद्युत निगम वालों ने आलस दिखा दी, उनका बेड़ा गर्क। अब वहां कुछ तो होने वाला था और उस अनहोनी का इंतजार सब लोग बेसब्री से कर रहे थे। पर कुछ हो जाए ये कोई नहीं चाहता था। लाइट से कभी भी किसी भी वक्त चिंगारी भड़क सकती थी। हर तरफ डर का माहौल था कि तभी बिजली चली गई। वो तो शुक्र है उन भले लोगों का जिन्होंने बिजली घर फोन करके मुश्किल से सिचुएशन को समझाया। अब फाइनली लाइट जाते ही सबकी सांस में सांस आई। अब सबसे बड़ा खतरा टल चुका था, क्योंकि जब आग या कोई चिंगारी ही नहीं होगी तो उस वेपर क्लाउड में आग लगने का या विस्फोट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सब लोग खुद को सेफ फील कर रहे थे। सब लोग खुश हो गए जैसे उन्होंने किसी जंग पर फतेह पा ली। अब कोई डर नहीं था, लेकिन उन्हें क्या पता था, खतरा अभी टला नहीं। एक बहुत बड़ा खतरा लगातार, सीधा, बहुत ही रफ्तार से उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। वह जयपुर जंक्शन से रवाना हुई। इंजन में आग की लपटें। उसकी पटरी आईओसी से कुछ ही मीटर दूर थी और फिर 7:25 पर वो हुआ। Had not been taken. Just 5 minutes before the blast, a train went past the depot. ट्रेन सर 5 मिनट पहले ही गुजरी थी। सिर्फ 5 मिनट पहले। अच्छा वो सर फॉर्चुनेट रहा। बहुत रोशनी इतनी तेज थी कि जिन लोगों ने भी उसे देखा उनकी आंखों में चुभन होने लगी। इस एक्सप्लोजन की वजह से 10 मंजिल जितनी ऊंची आग की दीवार उठ खड़ी हुई। सीतापुरा आईओसी डिपो में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और सीतापुरा के पूरे इलाके में एक शॉकवेव उठी, जिसकी वजह से करीब 3 किलोमीटर दूर तक जितने भी ऑफिसर्स या घरों की खिड़कियां थी वो सब चकनाचूर हो गई। और आसमान ऐसे काला हो चुका है कि लोग मतलब वहाँ पे आसपास के घर खाली करा दिए गए होंगे, जो कॉलेजेस हैं और जो फैक्ट्रीज हैं तो खाली करा दी गई हैं और हो सकता है लोगों को यहाँ पे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, ऐसा कुछ बोला गया है यहाँ पे। और इस एक्सप्लोजन ने 2.3 रेक्टर स्केल का भूकंप भी जनरेट किया। खबर आ रही है जयपुर से, जहाँ पर बीते
2-2.5 घंटे से भयंकर आग लगी हुई है। करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर स्थित ऊंची ऊंची इमारतों पर आग के गोलों की बारिश होने लगी। लेकिन कहीं से किसी को समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से आग में काबू पाया जा सके। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगी हुई आग कितनी दूर तक फैली है। वो देख सकते हैं घर और जो कुछ यहाँ पर फैक्ट्रियां थी, जो ऑफिस थे, कैसे दूर तक जल रहे हैं। चारों तरफ के इलाके में यहाँ से जो विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट से लपटें उठी है और वो भी जल रहा है। गगन चुंबती इमारतें एक भट्टी की तरह धधकने लगी। यही नहीं, तेल के ड्रम्स फ्लैट हो गए और कंक्रीट के ढांचे कांच की तरह चकनाचूर। इस एक्सप्लोजन ने 200 किलो पास्कल से भी ज्यादा प्रेशर जनरेट किया। और मैं आपको यह बता दूं, इतना फोर्स एक रीइंफोर्स्ड बिल्डिंग को पीसने के लिए काफी है। और उसी कुचली हुई स्टील और कंक्रीट के बीच पड़ी हुई थी वो 11 लोगों की बॉडीज, जो बेचारे इस हादसे का शिकार हो चुके थे। असली नर्क क्या होता है उन दिनों जयपुर वालों ने देखा, क्योंकि पिक्चर तो अभी शुरू ही हुई थी। आगे जो होने वाला था उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं था। आर्मी जा रही है। हाँ, यहाँ पे आर्मी की बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ खूब दिख रही हैं। लोग मिनिस्टर वगैरह खूब पहुँचे होंगे आसपास जहाँ तक जा सकते हैं। और आगे तो सिर्फ आर्मी के ट्रक ही जा रहे हैं और किसी को अलाउड नहीं है जाना वहाँ पे। कुछ बहुत ज़्यादा फैल रही है, कुछ आगे बढ़ गई है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। 12 में से एक टैंकर तो फट चुका था। अब बारी थी दूसरे की। दूसरा फटा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 11वां। धीरे धीरे टोटल 11 टैंकर फट गए। IOC डिपो में 12 बड़े-बड़े टैंकर लीकेज। It will find items in the depot, not a single drop of water, and according to rules, they should be full every day. हर तरफ जिधर नजर जाती थी सिर्फ आग थी। और जो जहन्नुम की आग उस हादसे में झुलसी, उसमें करीब 6 करोड़ लीटर तेल झुलस रहा था। आग की लपटें 100 फीट ऊपर तक गई, जिसे कि 100 किलोमीटर दूर से भी आराम से देखा जा सकता था। साइट के आसपास के पेड़ पीछे की ओर झुक गए थे। मरानी मोटर्स की वर्कशॉप में छत पर खड़ी कारें 10 फीट ऊपर तक उछल गई और 35 न्यू हुंडई ब्रांड की कारें पूरी तरह से नष्ट हो गई। और दूर दराज पार्किंग गाड़ियां भी अपनी जगह से उछलकर दूर चली गई। और कंक्रीट बिल्डिंग्स भी ऐसे दिख रही थी जैसे उन्हें बाहर से नहीं अंदर की तरफ से कुचल दिया हो। यह सब एक मैसिव रिवर्स ड्रैग फोर्स का सबूत था जो एक्सप्लोजन के शॉक फ्रंट से आया था। आईओसी के टर्मिनल मैनेजर्स की मीटिंगें हुई, लेकिन किसी के पास भी कोई प्लान नहीं था कि इस सिचुएशन में आखिर किया क्या जाए। नजदीक वाली इंडस्ट्रीज को वैकेट किया गया और पास के सभी नेशनल हाईवेज का ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। आसपास के लोगों को घर छोड़कर भागने को कहा गया। कि आप आपके बहुत पास ना जाएं और आसमान से अभी थोड़ी देर में काला हो जाएगा बहुत बुरी तरह से। अभी ही हो गया यहाँ पे जहाँ आग उठ रही है। अब दूसरा दिन चल रहा था, लेकिन आग नहीं बुझी। कि अरबों रुपए की संपत्ति और कई जिंदगियों को तबाह कर चुकी है ये आग। चौथा दिन आते आते एक्सपर्ट्स की टीम सीतापुरा में पहुंची। वो भी पास जाने से डर रहे थे। उधर न्यूज चैनल्स पर हो हल्ला हो रहा था। जयपुर के तेल डिपो में आग जो लगी हुई है वो आज 5वें दिन भी जारी है। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, पर कुछ काम ना आया। न्यूज चैनल वाले स्टूडियो में बैठकर खुद ही फायर ब्रिगेड वाले बन गए और दूसरों को सलाह देने लग गए। और बेचारे जो फायर ब्रिगेड वाले थे वो झुलसते रहे, पर आग नहीं बुझी। कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और एक तरह से सबके खाक हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद एक फैसला लिया गया, ईंधन को जलने दो, यानी आग को अपने आप बुझने दिया जाएगा। देवड़ा ने बताया कि ये एक दुर्घटना है और आग पर काबू पाना फिलहाल बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने बताया कि इसमें जब तक फ्यूल है तब तक आग लगती रहेगी। करीब 500 करोड़ के आसपास का ऑयल हिंदुस्तान की जनता की आंखों के सामने झुलसता रहा। देखिए, अब पूरे राजस्थान में ऑयल की शॉर्टेज पड़ गई। अब हो सकता है कि पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाए, बट हमने रास्ते में पेट्रोल पंप से बात की, पर वो पेट्रोल क्योंकि इतना ज्यादा पेट्रोल जल गया कि जो पूरे राजस्थान में सप्लाई होने वाला था यहाँ से। आग लगने के 6वें दिन अब ये आसमान से आफत की तरह बरस रही है। जयपुर और उसके आसपास के जिलों में अचानक बड़े बड़े राख के टुकड़े आसमान से नीचे गिरने लगे। धुएं का काला अंबार है और कार्बन के बड़े बड़े टुकड़े ऐसे गिर रहे हैं मानो आसमान से कुछ टूट कर बिखर रहा हो। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब जयपुर में बरस रहे हैं आफत के शोले। जयपुर के आसपास के इलाकों में आसमान से कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं। हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी थी। ये घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर से मैं लेके आया हूँ खेतों में से। वहाँ पे हर 1-2 मीटर के दूरी पे ये पड़ी है चीज और आंखों में जलन होती है, वहाँ जाने पे दम घुटता है। आसमान पर काला धुआं छाया हुआ है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आसमां अब नीला नहीं रहा था, वो अब काली राख से भर चुका था।
कई दिनों तक जयपुर में धूप नहीं निकली। राख से बचने के लिए लोग अपनी छतों पर पानी छिड़कने लगे और जहरीले धुएं से बचने के लिए लोगों ने अपने दरवाजों और खिड़कियों पर गीले तौलिए टांगना शुरू कर दिए। सरकार ने कहा 1-2 दिन में यह सारा ऑयल जलकर खुद ही राख बन जाएगा। हम बस इतनी कोशिश कर सकते हैं कि आग आगे और ज्यादा ना बढ़े, लेकिन इसका उल्टा हुआ। लपटों से टैंकर पिघलने लगे और जमीन पर बहकर बीपीसीएल टर्मिनल की ओर बढ़ने लगा। इंडियन आर्मी तुरंत एक्शन में आई और कंपाउंड के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करने लगी। इंडियन ऑयल डिपो के ठीक सामने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिपो आपको दिखाई दे रहा है। मुश्किल हो सकती है, जैसे टैंकर का लेवल नीचे आता है तो चांसेस हैं कि वो टैंकर बस्ट हो रहा है तो उसमें स्पिल ओवर होगा, जो ऑयल अलॉन्ग विद फायर फैलेगा। तो उस चीज को एचपीसीएल के गोडाउन तक पहुंचने से रोकने के लिए ये ट्रेंच खोदा जा रहा है, तो फायर लेने कर रहे हैं। ये जो जैसे यहाँ पर दीवार है, तो ये दीवार नहीं रोक सकती है क्या ये आग को? नहीं, दीवार अगर आप ये देख रहे हैं ये पहले ब्लास्ट में ही निकल गई है, तो इसमें जब एक बार ये टैंकर टूटेगा तो इस वॉल में अभी इतना दम नहीं है, नहीं रोक पाएगी। सोचो अगर उन टैंकर्स में अचानक दरारें आ जाएं, तो सीतापुरा में ऑयल की बाढ़ आ सकती थी। सरकार ने कहा था 2 दिनों में बस आग बुझ जाएगी, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और फिर 11 दिनों तक वो आग धधकती रही। मुझे आज भी याद है 2009 में मैं जहां रहता था और रहता हूं, मेरे जिले का नाम है श्री गंगानगर, जो कि जयपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर है। यहां तक जयपुर के जहरीले धुएं का असर था। 5 से 6 दिनों तक हमारी आंखों में जलन होती रही। डॉक्टर्स ने हमें मूंगरे जैसे आई ड्रॉप्स सजेस्ट किए, लेकिन कुछ काम ना आया। सोचिए 500 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर में ये हाल था। इसका मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया भी इसकी चपेट में आ गया। हम जब सुबह उठते थे तो हमारी आंखें चिपक जाती थी, मुश्किल से ऐसे करके खोलना पड़ता था। खैर 11 दिन गुजरते हैं और हर तरफ सन्नाटा हो जाता है, हर तरफ खामोशी थी। जो जयपुर का उस वक्त दृश्य था वो बिल्कुल खामोश और शांत था, जैसे मैदाने जंग में युद्ध होकर रुक गया हो और लोग भी अपने अपने घरों में चले गए। पर उनके घर बचे भी थे क्या? उनका वक्त नई शुरुआत करने का था। पर क्या वो शुरुआत आसान थी? ये शायद उन लोगों से बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता जिनके घर उजड़े। हवा में काली राख का पाउडर साफ देखा जा सकता था। जयपुर के सारे पक्षी शहर छोड़कर जा चुके थे। वहां महीनों तक कोई पक्षी वापस नहीं लौटा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ऑयल की स्टोरेज फैसिलिटी हुआ करती थी। फरवरी 2010 एक एक्सप्लोजन फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जिसका नाम डीएम जॉनसन था, वो इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने जयपुर पहुंचा। लेकिन जो उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। बिल्डिंगें अंदर की तरफ गिर चुकी थी। ड्रम्स लिक्विड लाइन तक बिल्कुल फ्लैट हो चुके थे। सारे पेड़ एक ही डायरेक्शन में झुके हुए थे और उनकी छाल सिर्फ एक साइड से जली हुई थी। उनके अकॉर्डिंग ये एक ऐसा ब्लास्ट था जिसके होने के चांसेस पहले इम्पॉसिबल माने जाते थे, लेकिन जयपुर ने दिखाया फिजिक्स और लापरवाही मिलकर कुछ भी मुमकिन बना सकती है। देखिए इस केस में यह एक रिवर्स ड्रैग इफेक्ट था, जिसमें सुपर हीटेड गैसेस बहुत ही तेजी से एक्सपेंड होती हैं और एक सुपरसोनिक ड्रैग क्रिएट करती हैं, जो कि बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर होती है। इसलिए सारे ट्रीज और बिल्डिंग फैसिलिटीज बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर झुकी हुई थी और यह शॉक वेव 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से मूव कर रही थी। जो भी इसके रास्ते में आया, ट्रीज, फैंस, टैंक्स, बिल्डिंग, इंसान, सभी को इसने मिली सेकंड्स में मिटा दिया। जब आखिरकार आग बुझी भी तो जयपुर हमेशा के लिए बदल गया। 11 दिन तक लगातार वो अंगारे 6 करोड़ लीटर फ्यूल पर पलते रहे, इतनी तेजी से जलते हुए कि रात भी दिन जैसे चमकने लगी। जयपुर की बिल्डिंगों पर, घरों पर काले रंग की धूल की परत जम गई थी। हवा में कार्बन और धुएं के साथ साथ डर का माहौल था। 11 लोगों की जान गई, 200 लोग घायल हुए और 200 से ज्यादा परिवार अपने घर खो बैठे। ये आंकड़े सरकार के हैं। अनऑफिशियली क्या हुआ नो वन नोस, लेकिन ये आंकड़े उस खामोशी का हिसाब नहीं दे सकते जो एक शहर ने अपने आसमान को फटते हुए देखकर महसूस किया। इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया कि अगर टाइमली रिस्पॉन्स होता तो यह एक्सप्लोजन रोका जा सकता था। वहीं दूसरी ओर डेप्यूटी जनरल मैनेजर एसके जैन ने कहा यह इंसिडेंट लापरवाही के वजह से नहीं हुआ बल्कि मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ। गैस किट के फेल होने के कारण यह दुर्घटना हुई। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, पर 15 साल बाद भी रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि इंडिया के फ्यूल डिपो अभी भी भीड़ भरे इलाकों के पास बने हुए हैं, जहां उनके अलार्म्स और सिक्योरिटी डिटेक्शन सिस्टम्स बिल्कुल अधूरे हैं या ना के बराबर हैं। शहर लगातार बढ़ रहे हैं और खतरा और पास आ रहा है। और फिर अचानक एक दिन एक छोटी सी लीक, एक अलार्म जो साला बजेगा ही नहीं और एक शांत शाम, इतना ही काफी है एक शहर को आग के हवाले करने के लिए। देखिए शायद जयपुर ऑयल डिपो ब्लास्ट की यह घटना सबके दिल और दिमाग से मिट गई होगी। अचानक मैंने आज इसे ताजा कर दिया। देखिए इस घटना से एक चीज तो साबित होती है कि सेफ्टी एक्सपेंसिव नहीं होती, लापरवाही होती है। खैर आज भी आप जयपुर में रहने वालों से अगर इस घटना के बारे में पूछोगे तो उनके जख्म ताजा हो जाएंगे और शायद मैं वही कर रहा हूँ। बात इतनी पुरानी है कि कुछ लोग तो शायद इसे भूल भी चुके होंगे, पर मुझे नहीं लगता।
क्योंकि यह जयपुर ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा धमाका था। आफ्टर स्माइलिंग बुद्धा, ओवर एंड आउट।